ओए पंजाबी आ गए ओए। तो गाइस सुबह सुबह उठ के बस अमेरिका में ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आ चुके हैं पंजाबी, अमेरिका आ चुके हैं। क्या बात है। तो भाई अभी खा के हटाऊँ और बाहर का व्यू दिखा देते हैं भाई। कोई ख़ास व्यू तो नहीं है, हालांकि मैंने बोला था थोड़ा व्यू वाला कमरा मिल जाए तो, बट अवेलेबिलिटी नहीं है। और ये भाई अमेरिका का झंडा, क्या बात है। ठीक है, पहुंच चुके हैं अमेरिका। अभी चलेंगे बाहर थोड़ी देर में। सो गाइस, क्या हाल है सबके। आप देख रहे हैं देसी इन दुबई और मैं हूं आपका भाई अधिराज। तो गाइस फाइनली आ गए पंजाबी कनाडा। ओ यार, एक तो कनाडा मुंह को से निकल जाता है पंजाब का नाम लेते ही। तो भाई सारे पंजाबी कनाडा नहीं जाते हैं, ठीक है। कुछ दुबई रहते हैं और कुछ यूएस घूमने आ जाते हैं। तो भाई अपने कुछ दिन का ट्रिप यूएस का। तो आज सेकेंड डे, पहले दिन तो मैं सोता ही रह गया। तो आज जा रहे गए ठा 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 ठा, पंजाबी हो गए भाई। गन ना चलाई तो मतलब क्या ही है। मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई ऐसे गन वन को प्रमोट नहीं कर रहा। कोई गन कल्चर नहीं है पंजाब में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अमेरिका में क्या गन रेंजेस हैं और लीगल तरीके से सब आपको साइन वाइन होता है, सब आपको समझाया जाता है। अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ये सारा कुछ कराया जाता है। तो भाई मैंने कहा कि इस चीज़ को भी ट्राई कर लेते हैं। मतलब आए हैं दुनिया में तो गोली भी चला ले एक बारी, और लीगल वे में भाई किसी को मार वार नहीं रहा मैं। तो वहाँ पे भी व्लॉग करने वाले हैं। तो गाइस फाइनली ऊबर बुक कर दिए। अभी ऊबर और लिफ्ट मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में था, क्योंकि मैंने राहुल दुआ की जो वीडियो आई थी, कोई कॉमेडी वीडियो, उसमें भाई उसने बोला था कि ऊबर से सस्ती लिफ्ट है। तो सीन क्या है कि मैंने ऊबर बुक कर लिया, लिफ्ट मैंने डाउनलोड ही नहीं करा था ऐप, और भाई उसके लिए फिर ओटीपी ये वो झंझट। मैंने कहा सीधा सीधा ऊबर पड़ा है भाई, ठीक है $1-2 महंगा होगा तो कर लेंगे, कोई नहीं। लिफ्ट के मेरे को कोई प्राइसेस का आइडिया नहीं है सही बताऊँ तो, बट चलो पास में ही था तो ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे। और दुबई में भाई टैक्सीज ऑलरेडी बहुत ही महंगी हैं कंपेयर टू इंडिया। तो मैंने कहा भाई अभी कोई इतना मैं कंपैरिजन नहीं। हाँ हैं तो हिंदुस्तानी। तो भाई सबसे पहले मैंने रेट चेक किया गूगल पे, जो कि $13 या $13.5 का रेट आ रहा था, 45 या 46 दिरम्स। तो भाई इतना रेगुलर प्राइस है। और अगर इंडियन रेट में बताऊं तो वही 900 रुपये लग गए। कितने, शायद 2 किलोमीटर जाने के 900 रुपये हैं भाई। तो ठीक है, वो उतनी महंगाई की अपने को आदत हो चुकी है दुबई में रह के। दुबई ने इतना बिगाड़ दिया हमें। तो गाइस अराइविंग नाउ का आ गया और ये अपनी गाड़ी आ चुकी है। चलो बैठो। Maybe are from different tribes. Okay, and it's so different. How long have you been here in Dallas? Me? Yeah. I've been here more than 16 years. 16? Oh my God, I used wow. to live in Tokyo, Japan. Oh. Yeah, I'm from there. सो गाइस फाइनली ये गन रेंज पहुंच चुके हैं। और ये जो टैक्सी वाले चचा थे उन्होंने बोला कि भाई व्लॉगिंग में उनको थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई मैं नहीं यूज़ करूँगा कैमरा। तो वो भी खुश था, मैं भी खुश था, ठीक है। पर बातें करते करते हैं, बंदा बहुत अच्छा था भाई। ये जगह है ईगल गन रेंज के नाम से। और उधर अपनी टैक्सी खड़ी है, टैक्सी वाले चचा जा रहे हैं और यहाँ पे अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम चल रहा है। तो लेट्स गो गाइस। यहाँ पे भाई ईगल गन रेंज नाम है। ये तोप पड़ी है, क्या बात है। प्रोटेक्शन, एयर एंड आई प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड बिफोर एंटरिंग रेंज, जो कि भाई बिल्कुल सही बात है। मैंने चश्मे भी पहन रही हैं। ये भाई अगर किसी ने देखी है तो हार्ले क्विंटल भाई, जो जोकर की बीवी होती है, बंदी हो है भाई, वो यूज़ करती है ये वाली। और इसके अंदर जो चीज़ है ना, कसम से दुनिया हिल जाएगी, मेरा परिवार तो ज़रूर हिल जाएगा देख के कि मैंने क्या चला दिया भाई। मेरे दोस्त भी हिल जाएंगे। तो भाई ये कुछ गन वन के असली सीन चल रहे हैं। ये मेरी शूटिंग की वो जो टारगेट है। और अंदर जाके रेडी हो गए हैं। इसको थोड़ा आगे लगाना होता है, वरना आपको धुंधला धुंधला हो जाता है सब कुछ। तो ये आगे लगाएंगे, कान के वो पर्दे डालेंगे और काम सेट अपना। चलो चले अंदर। You like bring it down here, it fully cycles, and it doesn't go past here, and then it goes back. And we keep more complicated with like water. We'll be right back to you.
I got just a bucket of and something told me, you know, did that this year. So hit the counter. I just picked it up and I just picked it up, set it, put it right in front of it. And good old Mrs. You know, I said, yes, that's the reason why we asked for slides. Slides get locked back to the rear. You know, safety spell we went over with you before you went out. Just sit there and looked at it. No one's saving it. Okay. All right. Thank you, sir. It helped. That's it. All right, let's go ahead and lock that back. Open. We're always going to carry it and do anything. If it's not in use, we're going to lock that back. That way everybody knows that it's we're getting cold and clear. Want to get these pieces today? A lot easier.
pursuit? Putting it in with smoke like that. Yeah, whenever you load it in the mag, you should have one chamber and it's all safe. You know how to take it off safe? So you go. You take a magus, take a shot. You don't have to do anything. I'm going to prep for you. Just knock the safety off and you should be good to go. Just make sure your finger doesn't go to the trigger to the wrong target. Which light? 12 is mentioned. Woody. सो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आपने देखा कि भाई गन शूटिंग का तो भाई मज़ा ही आ गया, नज़ारे आ गए। लाइफ में पहली बार एक तो गन चलाई, और एक नहीं 2 गन चलाई। एक तो भाई चला ली हमने ये वाली, इसका नाम था डेजर्ट ईगल, और भाई हार्ले क्विंजल या हार्ले क्विन पता नहीं, ठीक है। तो जब मैंने ये मूवी देखी थी सुसाइड स्क्वाड, तब से वो भाई उसकी गन ना मेरे दिमाग में बस गई थी। मैं कहा एक तो भाई ये एक्ट्रेस नेक्स्ट लेवल, ऊपर से भाई जो ये गन चला रही है वो भी अल्टीमेट लेवल की, भाई मज़ा ही आ गया कसम से, ठीक है। ये सब कर लिया, चलो बात ख़त्म हुई। पर अगली जो चीज़ मैंने कर दी भाई, वो तो मैं पागल ही हो गया। मतलब जब मैंने हाथ में AK-47 पकड़ी है ना, तो मेरा दिमाग हिल गया, मतलब गुत्ती चट गई मेरी। मैं कहा ये तो कुछ भारी पंगा ले लिया मैंने। तो चलो ठीक है,
चलाया और उसका भाई रिकॉल इतना तगड़ा, मेरा शोल्डर ऐसे ना पूरा हिल गया पहले शॉट पे तो। फिर उसके बाद वो बंदे ने मेरे को आके समझाया, शायद वीडियो में आया ही होगा, कि भाई इसको एक तो ऐसे एम, मतलब उसने ये नहीं बोला कि गंदा बंदा हिलेगा, क्योंकि वो तो भाई उनको पता है कि फर्स्ट टाइम यूज़र है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। बट ये लोग गाइड ज़रूर करते हैं। भाई धूप, इतनी ज़्यादा धूप हो रखी है। तो सीन क्या हुआ कि उसने मेरे को बोला, कह रहे कि तू एम गलत ले रहा है, क्योंकि ना मतलब शॉट मैं मार रहा हूँ जो कि ठीक चल रहा है मतलब, पर जहाँ मैं एम कर रहा हूँ वहाँ एम नहीं लग पा रहा है, क्योंकि गन इतनी ज़्यादा हिल रही थी। भाई मैं तो काम किया था पहली बार, सही बताऊँ तो, क्या मजाक करने। AK-47 ये तो है नहीं कि मैं डेली चलाता हूँ। दुबई में तो लाइसेंस भी नहीं मिलता, मतलब गन का इंडिया में जैसे लाइसेंस मिलता है, दुबई में गन का लाइसेंस भी नहीं मिलता है। तो वो एक अलग सीन है। वो डॉलर वांगो नी नाम साडा चलदा। वापस आ गया भाई। चलो पहले बैठ जाता हूँ मैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। सो गाइस, ये मैंने अभी बिल निकाला है, तो अभी मैं बताता हूँ। एमुनिशन $16, दूसरी एमुनिशन $16, मतलब $17। रेंज फीस, मेन शूटर मेरा नाम लिखा है, और $30 उसके, और रेंटल फीस 5 + 15। 5 होंगे वो डेजर्ट ईगल गन चलाई मैंने, और 15 होंगे जो AK-47 चलाई है भाई मैंने, वो महंगी थी। टोटल लगे 82.99, और फिर टैक्स के बाद 89.84। अभी इसका टैक्स रिफंड मिलता है नहीं मिलता वो मेरे को परवाह नहीं है, अपने को तो मज़ा आ गया भाई। सो गाइस, वापस आ चुके हैं और मैंने आपको अभी बिल दिखाया है। अभी सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैं सोच के गया था, अपना बजट सेट करके गया था कि $50 से $60 में अपना हो जाना चाहिए। $50 मतलब मैंने सोचे थे कि यार 50 बनते हैं लगभग 150 दिरम, अभी इंडिया के 3,500-4 हज़ार, 4 या 5 हज़ार लगा लो। $30-40 एक्स्ट्रा लगा दिए मैंने। अब उसका सीन क्या हुआ, मेरे लग गए लगभग कितने लगे हैं कैलकुलेट कर लो, मतलब ज़्यादा ही लग गए यार काफ़ी। तो आई थिंक 8-9 हज़ार लग गए मेरे, ठीक है। अब 8-9 हज़ार वैसे देखा जाए तो ठीक है भाई, मतलब अब आप जा रहे हो, आपको 1-2 गन तो और पसंद आ जाती हैं। जैसे अब मैं चलाने तो सिर्फ एक गन गया था कि कोई असॉल्ट राइफ़ल हो जाए या कुछ ऐसे हो जाए, पर मेरे को डेजर्ट ईगल जब दिखी ना भाई, वो मैंने मूवी देखी है सुसाइड स्क्वाड, और उसके अंदर चला रही थी वो मार्गरेट रॉबी। हो भाई मेरे ऊपर ना गिर जाइयो। तो मार्गरेट रॉबी चलाती है उसमें, जिसका नाम होता है हार्ले क्विन भाई। वो जब चला रही होती है पर्पल कलर की, वो मेरे दिमाग में छपी हुई थी कि भाई ऐसी कभी कोई सेक्सी सी गन चलाने को मिल जाए तो मज़े ही आ जाएंगे। और वो डेजर्ट ईगल मेरे को दिख गई, और भाई AK-47 से पहले मैंने कहा कि भाई ये चलानी है मेरे को। उसके बाद AK-47 देखी, अब मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा भाई AK-47 सुनते तो हैं, मूवीज़ में भी देखा है, आर्मी के पास भी होती है। मैंने कहा भाई अब वो तो ट्रेंड लोग होते हैं, हमने कहाँ चलाई है भाई, इंडिया में ना लीगल है, मतलब AK-47 कौन रख सकता है। हाँ इलीगली आप तो कुछ भी कर लो, पर हम कोई इलीगली काम करने थोड़ी आए हैं भाई, और वैसे भी US में कौन पंगा लेगा कुछ फालतू के कामों का। तो लाइट चेक। हाँ, तो दुबई में क्या सीन है, अब दुबई में भी शूटिंग रेंजेस हैं, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। बट वहाँ पे ना क्या सिस्टम होता है कि शूटिंग रेंजेस एक तो इतनी एक्सपैंडेड नहीं है, मतलब वहाँ पे लोगों को शौक है, वो आते हैं बुकिंग कराते हैं, तो उसकी भी डेट्स होती है। ऐसा नहीं है कि वॉक इन आप घुस जाओ। हाँ कुछ जगह हैं, बट वहाँ पे फिर गन्स इतनी कह लो कि इतनी अनलिमिटेड गन्स नहीं है कि भाई आप कंफ्यूज ही हो जाओ। यहाँ पे जैसे मैं गया, अभी मैंने शायद वीडियो में दिखाया है कि इतनी तरीके की गन्स थी, तो मुझे तो नाम भी नहीं पता थे भाई ऑनेस्टली। हमने 1-2 बार चलाई हैं तो बस बात ख़त्म। अब यहाँ पे आके भाई AK-47 मिल रही है, ये इतनी सुंदर सी डेजर्ट ईगल मिल रही है, मैं तो पागल हो गया। मैं कहा भाई लेनी ही लेनी है। और लकीली मैं अपना ट्राईपॉड लेके गया था, तो भाई अगर तो उसमें सही आया तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं। ऐसी और जगह एक्सप्लोर करूँगा मैं, और दुबई की और वीडियोज़ आने वाली हैं लाइन से, तो देखते रहो गाइस। तो ये चलो जो खर्चा हो गया। उसके बाद अब मैं जाने वाला था इधर हूटर्स करके कैफ़े है भाई, जिसको पता है तो ठीक है भाई, हूटर्स जाने वाला था। बट वो क्या हुआ कि वो लगभग कितना 25-30 मिनट की ड्राइव थी यार। मैंने कहा अभी मेरे में हिम्मत नहीं है, शाम को देख लूँगा अगर जाना हुआ। तो ये सीन हुआ। तो उसके बाद अब मेरा प्लान बन गया कि मैं जाता हूँ एप्पल स्टोर, जाके देखते हैं कि गाइज़ ये
अपना कितने में मिलेगा आईपैड और ये मैकबुक या आईफोन 16 प्रो मैक्स या जो भी, मतलब मेरा मन था वैसे आईपैड लेने का। अब वहाँ जाके मेरा दिमाग ही फट गया यार, मतलब मैं अभी तक रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। जो लोग बोलते हैं ना कि आपको आईपैड और ये सारी चीज़ें सस्ती मिलेंगी यूएस में, भाई तुम यूएस में आ जाओ और फिर तुम दुबई आओ। मतलब यूएस से मैं तो कहता हूँ ख़रीद के लाओ और फिर तुम दुबई आओ, तुम्हारा दिमाग ही फट जाएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों। अभी मेरे को, चलो कैलकुलेट तो क्या करना अभी, मतलब मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो में भी ऊपर मेंशन कर दूंगा वैसे। तो आप अभी गूगल अगर साइड बाय साइड खोलोगे तो आप देखना कि डिफरेंस क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आईपैड 11 जनरेशन का, जो कि 11 इंचेस का होता है, उसका मतलब लेटेस्ट आईपैड है, और वो आईपैड प्रो नहीं कह रहा मैं, रेगुलर आईपैड जो होता है उसका रेट यहाँ पे चल रहा है $370। और दुबई में सेम आईपैड आपको मिल रहा है लगभग $297 का। तो ये कैसे हो सकता है भाई, यूएस मेड प्रोडक्ट आपको दुबई में कैसे सस्ता मिल सकता है? मैं तो मतलब उधर मैं कंफ्यूज हो गया। मैं 5 मिनट ऐसे खड़ा हूँ और वो वहाँ पे जो स्टोर का कोई वो था मैनेजर या कोई भी असिस्टेंट, वो मेरे को ऐसे देख रहा, कह रहा भाई ये मतलब क्या, मन में कैलकुलेट करी जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है। तो फिर वो आया मेरे पास, मैंने उसको दुबई की साइड दिखाई, मैंने कहा भाई दुबई में ऐसा ऐसा आ रहा है और आपके यहाँ पे यूएस में इतना महंगा आ रहा है उससे। मैंने कहा यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं कहा सारे बंदे यूएस की बात करते हैं, यूएस से ले आओ, और तुम यहाँ पे इतना महंगा दे रहे हो, भाई क्या सीन है इसका। तो वो मेरे को कह रहा है हाँ यार मतलब आपको यही रेट चल रहा है, यही रेट चल रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है भाई, अभी मैं क्या करूँ। एप्पल वॉच भी देखी लेटेस्ट वाली, उसके बाद आईफोन लेने का कोई मेरा मूड था नहीं, मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो। कितने, एक आईफोन ये है, एक आईफोन वो टेबल पे पीछे पड़ा हुआ है, एक आईफोन दुबई में मेरे रूम में पड़ा है जो कि है 12, ये है 14, ये है 14 प्रो मैक्स। मैंने कहा तो मैं क्या करूँगा यार आईफोन लेटेस्ट लेके, जब 3 आईफोन ऑलरेडी पड़े हैं। हाँ ट्रेड इन करके मैं लेटेस्ट ले सकता हूँ, पर अभी मेरा मूड नहीं है। मैंने कहा कि मैं आईफोन 17 का वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा जैसे ही 17 लॉन्च होता है तो प्रो या प्रो मैक्स कुछ भी जो भी सूट करेगा उस टाइम ले लेंगे। और भाई ये मेरे को समझ ही नहीं आया। मैंने कहा भाई इतना महंगा फालतू में $70-80 में क्यों दूँ भाई। सीधी बात है, अगर आपको कुछ $300 की चीज़ मिल रही है तो आप 370 380 क्यों दोगे। हाँ टैक्स रिफंड के बाद जो भी रिफंड आएगा आएगा, पर फिर भी कितने ही बचा लोगे उसमें। तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा भाई छोड़ो, यहाँ से चलते हैं। अभी मैं वापस होटल आया, बीच में 24/7 रुका, वहाँ से 1-2 चीज़ें ली। मैंने कहा छोटे मोटे स्नैकिंग कर लेंगे घर इधर रूम में आके, और उसके बाद मंगवा लेंगे भाई जो मंगवाना है खाने पीने को। तो भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया। मैं कहा भाई अभी यूएस आने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं ले रहे हो ना एप्पल प्रोडक्ट, तो मैं कहा भाई ये फिर यूएस पे ही है। मतलब उन्होंने ही रेट इतने हाई कर रखे हैं यार, तो फिर बंदा कहाँ से ले। तो मैं कहा भाई अब दुबई जाके जो भी आईपैड वाईपैड लेना है वो ले लेंगे। चलो भाई इस नेक्स्ट व्लॉग आईपैड का निकाल लेंगे, उसकी अनबॉक्सिंग करवा देंगे। तो ऑलरेडी मैंने आईपैड का कवर मंगवा दिया था दुबई में, मेरे रूम में ही पड़ा है। बट मैं क्या ही बोलो यार, मैं मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया उधर। मैं कहा यार मैं कार्ड वार्ड कैश सब निकाल के लेके आया था। मैं कहा भाई सीधा वो बोलेगा और ये लो भाई कैश और दे दो मुझे आईपैड। बट ठीक है जो भी है।